हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ 2.0 विकास में। तो आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 7 की मैथ का 7वें चैप्टर का अभ्यास 7 के डी में लाभ और हानि से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उनके बारे में समझेंगे। यदि आप क्लास 7 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपको एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। यहाँ पे हमको क्या लाभ और हानि के क्या है, कुछ फार्मूले लिखे हैं। किसके? लाभ और किसके? हानि के। लाभ और किसके? हानि के कुछ फार्मूले लिखे हैं। क्या होता है हमारा लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी जिस रेट में क्या बेचा जाए या जिस रेट में क्रय मूल्य मतलब खरीदा जाए। विक्रय मूल्य यानी जिस रेट में बेचा गया है उसके बराबर क्या, यानी विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है हमारा क्रय मूल्य प्लस लाभ होता है। और क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस लाभ होता है। अगर हमको लाभ परसेंट निकालना हो तो लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। सेम क्या होता है अगर हमको क्या कह दे, हानि कह दे, अगर हानि के लिए दिया हो तो हानि बराबर हमारा क्या हो जाएगा, जहां पे हमारा क्या लाभ लिखा है वहां पे क्या हो जाएगा हानि। जैसे यहाँ पे क्या है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो हानि बराबर हमारा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। हानि बराबर हमारा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य ये हमारा क्या हो जाएगा, हानि के लिए हो जाएगा। अब विक्रय मूल्य हम हानि के लिए जब निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे हानि, क्योंकि हम क्या करें हानि के लिए निकाल रहे हैं। तो हानि के लिए क्या हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य हमारा हानि के लिए क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य और क्या है, लाभ है तो जुड़ रहा है। हानि हो गया तो नुकसान होगा, नहीं नुकसान होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा घटाना, यानी माइनस का, यानी क्रय मूल्य माइनस क्या, हानि। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, क्रय मूल्य किसका, हानि का। तो क्या निकालेंगे हम, क्रय मूल्य। यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य। जब क्रय मूल्य हानि के लिए निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्या है हमारा लाभ का, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हानि। तो क्या हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य क्या है हमारा माइनस का लाभ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का हानि। प्लस का क्या हो जाएगा हानि। और हानि परसेंटेज बराबर हमारा हो जाएगा, हानि परसेंटेज बराबर हमारा हो जाएगा क्या, हानि गुणे 100 बटे में क्या है हमारा क्रय मूल्य। बटे में क्या है हमारा क्रय मूल्य। तो ये आप फार्मूला याद कर लीजिएगा लाभ और हानि का। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन, यानी 7D के क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला क्या दिया है कि मोहन एक टेलीविजन सेट को 10,200 में खरीद कर 2 वर्ष बाद 11,730 में बेच दिया, उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि गिवन मतलब हमको दिया क्या क्या है। तो दिया क्या है, पहले उसने क्या किया 10,200 में खरीदा, यानी खरीदने का क्या है यहाँ पे क्रय मूल्य। तो लिखेंगे हम क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमको कितना दिया है 10,200। अब क्या कह रहा है कि 2 साल बाद उसने कितना 11,730 में बेच दिया, यानी क्या हो गया विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा क्या होगा खरीदना, और विक्रय मूल्य हमारा क्या होगा बेचना, यानी 11,730 में उसने क्या किया बेच दिया। अब हमसे पूछ रहा है कि उससे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। तो लाभ बराबर हमारा क्या होता था, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर हमारा क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लिखेंगे हम विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य हमको कितना दिया है 11,730 दिया हमको विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य हमारा क्या है 10,200, ये हमारा क्रय मूल्य है। इसको माइनस करेंगे हम तो जीरो से जीरो जाएगा, यानी जीरो हो गया। 3 से जीरो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, 7 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। और एक में से यानी एक ऊपर जीरो नीचे, तो यानी एक आ गया, और एक एक में से गया कितना जीरो, यानी लाभ हमारा कितना हुआ उसको 2 साल में उसने 10,000 सॉरी हाँ 10,200 का में खरीद कर 11,700 तो 730 में बेच दिया। वो भी उसको कितना 1530% का क्या, सॉरी 1530 का क्या हुआ लाभ हो गया। यहाँ पे जो 2 वर्ष दिया है इसका कोई मतलब नहीं, यहाँ पे जो यहाँ पे हमको 2 वर्ष दिया है उसका
कोई यूज नहीं है। अब हमको जब लाभ हो गया तो हमसे क्या पूछ रहा है, प्रतिशत पूछ रहा है। अगर हानि हुई होती तो हानि का यहाँ फार्मूला लग जाता। अब यहाँ पे हमको क्या हुआ है, लाभ हुआ है, तो लाभ का फार्मूला लग जाएगा। तो लाभ लाभ परसेंटेज बराबर हमारा क्या होता है, लाभ परसेंटेज बराबर होता है हमारा लाभ गुणे 100 बटा क्या हो जाएगा हमारा, क्रय मूल्य। यानी किस चीज का, जिस रेट में हमने खरीदा था, तभी हमको पता चलेगा कि हमको कितने परसेंट का उसमें लाभ हुआ है। तो लिखेंगे लाभ हमको कितना हुआ है, 1530 का। लाभ कितना हुआ, 1530 का गुणे 100 बटा क्रय मूल्य हमको कितना दिया है, 10,200, यानी 10,200। अब आगे करेंगे हम इसको, तो हम क्या यहाँ से क्या करेंगे, 2 जीरो है यहाँ पे ऊपर, 2 जीरो नीचे, तो काट देंगे। तो बचा क्या हमारा, 1530 बटा 102। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से काटते हैं, तो 2 पंचे 10, 2 एक कम 2, इसको काटेंगे तो 2 7 14, 13 हो गया, यानी 2 छंग 12, एक बचा ये 10 हो गया, तो 2 पंचे 10। अब इसको हम क्या 3 से काट सकते हैं, क्योंकि विषम ना क्या, तो क्या है हमारा, 3 एक कम 3 और 2 हो गए, तो 3 7 21, 7 से अब 3 से इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6, एक बचा ये 16 हो गया, तो 3 बचे 15, यानी 5, 15 एक बचा, यानी ये हो गया 3 बचे 15, यानी कितना आ गया हमारा, 255 बटे 17। अब 17 का भाग दे देंगे किस में, 255 में, तो एक बार जाएगा 17 एक कम 17, 25 से माइनस करेंगे 17, कितना बचेगा, 7 5 8 बचेगा, 8 और 5 नीचे उतारेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 85। यानी आप ऐसे कर लीजिए, 17 का भाग 255 में, कितने में, 255 में, तो 17 एक कम 17, यहाँ से क्या हुआ, 15 में से 7 गए, कितना बचा 8, एक में से एक गए 0, ये हो क्या हमारा 5 नीचे 85। तो यहाँ क्या करेंगे, 17 बचे 85 हो जाएगा हमारा, तो ये क्या हो गया हमारा 0, यानी कितना आ गया 15, यानी कितने परसेंट का उसको लाभ हुआ, 15% का। यानी क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर आ जाएगा कितना, 15। तो क्या हुआ, हमको क्वेश्चन नंबर से कितने 15% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ जाएगा हमारा 15। अब आगे देखेंगे हम, यानी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे में हमसे क्या कह रहा है कि एक व्यापारी ने 10 बैल 3 लाख में खरीदे। यानी क्या कह रहा है, 10 बैल कितना खरीदा, 3 लाख का। अब कह रहा है कि यदि उसे 24,000 प्रति बैल के हिसाब से उन्हें बेचना पड़े, उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। क्या उसने क्या किया, 10 बैल खरीदे, कितने, 3 लाख के, तो एक बैल की कीमत कितनी हो जाएगी हमारी, एक बैल यानी कितना, 3 लाख, कितना हमारा 3 लाख बटा क्या हो जाएगा 10, यानी एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यानी पर बैल कितनी कीमत आ गई हमारी, 30,000। पर बैल की कीमत कितनी आ गई, 30,000। अब हमसे क्या कह रहा है कि उसे प्रति बैल 24,000 के हिसाब से उन्हें क्या हुआ, बेचना पड़ा। यानी एक बैल का कीमत कितना लगा उसको, एक बैल बराबर कितना लगा, 24,000। और उसने बैल कितने खरीदे थे, 10, यानी तो 10, एक बैल का कितना 24,000, तो कितने बैल थे उसके पास, 10, यानी 24, यानी 224,000 गुणे 10, यानी कितना हो गया इसका, 2,40,000। कितना हो गया, 2,40,000। तो यहाँ कितना उसको हानि हो रहा है, क्योंकि उसने क्या 3 लाख का खरीदा और 2,40,000 में क्या किया, बेच दिया। तो यहाँ हम क्या निकालेंगे, हानि। हानि बराबर हमारा क्या होता है, हानि बराबर हमारा क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि बराबर हमारा क्या होगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, माइनस विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य हमको क्या दिया है, क्रय मूल्य हमको क्या दिया है, 3 लाख। क्रय मूल्य हमको क्या दिया है, 3 लाख, ये हमारा क्रय मूल्य होगा, ये हमारा क्या होगा, क्रय मूल्य होगा 3 लाख टोटल वैल्यू। और विक्रय मूल्य यानी जिसमें जितने में बेचा, तो कितने में बेचा पूरे बैलों को, 2,40,000 में, कितने में, 2,40,000 में। तो क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, तो यहाँ पे 4 जीरो है, 4 जीरो यहाँ पे तो सेम लिख देंगे, 4 जीरो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितने, 4 जीरो, और 30 में से 24, यानी
ये क्या हमारा 0 तो एक जाएगा 10, यानी 10 में से 4 गए कितना आएगा 6। क्या 10 में से कितना 4 जाएगा क्या 6, और 2 में से 2 गया 0, यानी हानि हमको कितना हुआ, हानि बराबर हमको क्या क्या आ गया ये 60,000। हानि बराबर टोटल हमको कितना हुआ 60,000 आ गया। अब हानि क्या परसेंटेज निकालेंगे, तो हानि परसेंटेज बराबर हमारा क्या होता है, हानि गुणे 100 बटा क्या क्रय मूल्य, बटा क्रय मूल्य, बटा क्रय मूल्य। तो हानि हमको कितना हुआ 60,000 का, गुणे 100 बटा कितना हमको क्या लिखेंगे हम क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य हमारा कितने में हमने खरीदा था, तो कितने में खरीदा था हमने 3 लाख में, कितने में 3 लाख में। तो नीचे कितने 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो 5 जीरो, यानी कितने जीरो हैं 5 जीरो काट देंगे, कितने जीरो 5 जीरो, 1 2 3 4 5, यानी क्या बचा ये 60/3, कितना बचा 60/3। तो किसको काट देंगे, तो 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6, यानी 20, यानी कितने परसेंट का हानि हो रहा है, तो हानि हानि बराबर हमको कितना हो गया 20%, यानी हानि जो हमारी आ गई वो कितनी आ गई 20%, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर आ जाएगा हमारा कितना 20%। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे क्या कह रहा कि एक फर्नीचर विक्रेता एक अलमारी को 5,000 में खरीद कर 14.1/2% लाभ लेकर राकेश को बेचता है। राकेश ने वह अलमारी कितने रुपए में खरीदी, यहाँ हमको क्या दिया है, पहले तो प्राइस दे दीजिए इतने में खरीदा और इतने परसेंट में क्या किया बेचा। तो हमसे पूछ रहा है कि उसका राकेश ने कितने में खरीदा, यानी राकेश जिस पैसे में खरीदा उसका मूल्य। तो आइए देखते उसमें, आइए देखते हैं कितना हमको दिया है, पहले क्रय मूल्य कितना दिया है 5,000, यानी लिखेंगे हम यहाँ पे क्रय मूल्य बराबर हमको क्या दिया है 5,000, क्रय मूल्य कितना दे दिया 5,000। अब हमसे क्या कह रहा है, अब हमसे क्या कह रहा है कि 14.1/2% के लाभ से उसने क्या किया, 14.1/2% के लाभ से क्या किया बेच दिया। तो 14.1/2% को करेंगे तो कितना है हमारा 14 दूनी 28, ये कितना आ गया हमारा 29/2, तब 29/2 आ गया जो, तो 5,000 का हम कितना निकाल देंगे 29/2%, तो निकालेंगे इसका ये, तो 5,000 गुणे 29 बटे में क्या है 2, और बटे में क्या आएगा हमारा परसेंटेज है तो 100, तो 1 जीरो 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हुआ हमारा कैंसिल हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हुआ कैंसिल हो गया। अब ये हमारा 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, यानी क्या आ गया हमारा 25 गुणे 29, 25 गुणे 29 करेंगे तो आएगा हमारा कितना 725, कितना आएगा हमारा 725 आ गया, यानी उसने कितने लाभ में बेचा 725 रुपए लाभ लेके बेचा। अब हमसे क्या करा कि कितने में अलमारी खरीदी, तो टोटल खरीदी किसने उसने, तो कितने में खरीदा था 5,000 में, प्लस कितना लाभ लिया उसने 725 का, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा ये 5 2 7 और 5, यानी 5,725 रुपए का लाभ लेके क्या किया अलमारी को राकेश, किसने राकेश को बेच दिया। एक फर्नीचर वाले ने 725 रुपए का लाभ लेके क्या किया अलमारी को बेच दिया, यानी क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर आ जाएगा 5,725। अब आइए अगला करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक व्यापारी ने 15 क्विंटल गेहूं 980 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से खरीदा। गेहूं में घुन लग जाने के कारण उसको 5% की हानि से बेचना पड़ा, तो गेहूं का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी क्या कह रहा है 15 क्विंटल गेहूं क्या 980 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से खरीदा, यानी क्या यहाँ कह रहा है कि एक क्विंटल, क्या कह रहा है एक क्विंटल गेहूं, एक क्विंटल गेहूं कितने के बराबर हो जाएगा 980 रुपए के, कितना 980, एक क्विंटल गेहूं कितना हो जाएगा 980 का, तो 15 क्विंटल कितने का हो जाएगा, तो 980 गुणे 15,
900 गुणे 980 गुणे 15, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 14,700। 15 जीरो, 15 8 120 के जीरो, 12 15 नहीं है 135 और 35 और 12 कितना 147, यानी 14,700 हो गया। इतना तो आ गया पूरे गेहूं का रेट। अब हमसे क्या कह रहा है वो कि 5% हानि पे बेच दिया, यानी हानि कितना हमको कह रहा है 5%। तो यहाँ पे हम निकाल देंगे क्या, हानि, हानि परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा हमारा कि हानि, यानी हानि किसको 14,700 गुणे कितने का 5% का निकालना, कितना 5% का, क्योंकि हमसे क्या कह रहा है कि 5% उसको हानि, हमको क्या परसेंटेज बता दिया कि 5% उसको क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो एक जीरो से दो जीरो, यानी दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, बचा क्या हमारा 147 गुणे 5, क्या बचा हमारा 147 गुणे 5, तो गुणा करेंगे तो 5 7 35, 5 3 हासिल आ गया, और 5 चौको 20 और 3 23 की 3 हासिल, कितना 2, 5 एकम 5 और 2 7, यानी कितना हानि हुआ उसको 735 रुपए का। कितना हानि हुआ उसको 735 का। टोटल कह रहा है कि बेचा उसने कितना, टोटल हमारा कितना आया था 14,700, कितना आया था 4,000, 14,700 से। तो लिखेंगे हम यहाँ पे विक्रय मूल्य, हमसे क्या पूछ रहा है, विक्रय मूल्य ही पूछ रहा है ना, कि उसने विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो विक्रय मूल्य बराबर हमारा क्या होता है, क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर हमारा क्या होता है हानि के लिए, क्रय मूल्य माइनस का हानि। क्या है विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस हानि। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है 14,700 में खरीदा, और हानि उसको कितने की हुई 735 रुपए की। यानी क्या कह रहा है उसने, हानि कितनी 735 की, तो इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा, ये 5 आ जाएगा, यानी 9 बचा, 9 में से 3 गए तो कितना आ जाए 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा 6, तो 6 बचा यहाँ पे, क्योंकि हासिल इधर गया था, तो ये हो जाएगा 16, और 16 में से 7 जाए तो कितना बचेगा 9, और ये कितना बचा 3 और 1, यानी 13,965 रुपए। कितना उसका विक्रय मूल्य था 13,965 रुपए, यानी विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा हमारा 13,965 रुपए। क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर आ जाएगा हमारा 13,965। अब अगला देखेंगे हम, आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया है कि एक कलम का मूल्य 21 रुपए में बेचने से 5% का लाभ है होता है, उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो माना क्रय मूल्य, माना क्रय मूल्य बराबर क्या 100, क्रय मूल्य हमने क्या मान लिया 100, और लाभ हमको कितना हो रहा है 5 का। लाभ कितना हो रहा है हमको 5 का। तो कलम का विक्रय मूल्य कितना हो गया, कलम का विक्रय मूल्य, कलम का विक्रय मूल्य कितना 100 पहले था, और 5 का बाद में हो रहा है, तो कितना हो जाएगा ये 105, कितना हो जाएगा 105 हो गया। अब क्या कर रहा है कि 21 रुपए में बेचने पर, तो इसको हम क्या लिखेंगे 100, क्रय मूल्य माना कितना हमारा 100 गुणे क्या हो जाए कितना 21, कलम को बेचने कितना है लाभ हो रहा है 105 का, कितने का लाभ हो रहा है 105 का। तो इसको क्या करेंगे हम काट देंगे, किससे 5 से काट दें, तो 5 दूनी क्या हो जाएगा हमारा दोस्त 5 एक कम 5, इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, यानी 0, यानी 20 हो गया ऊपर, नीचे क्या हो गया हमारा 21, तो ये 21 से 21 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा 20, यानी उसका क्या था जो क्रय मूल्य था कितना था 20 रुपए, यानी क्रय मूल्य जो था उसका क्या था, उसका क्या है उसने क्रय मूल्य, इसने जो खरीदा था किस रेट में उसने 20 रुपए में खरीद के उसने क्या किया 21 रुपए में बेच दिया, यानी पांचवे का आंसर हो जाएगा हमारा 20। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि श्याम अपना ट्रांजिस्टर सेट खराब होने के कारण 1280 में 20% की हानि पर बेच देता है, इस ट्रांजिस्टर सेट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमको क्या दिया है क्रय मूल्य, क्या कह रहा है हमसे कि क्रय मूल्य ज्ञात किया, क्या है क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो माना क्रय मूल्य बराबर कितना माना 100। अब यहाँ पे हमको क्या कह रहा है 20% का हानि, यहाँ क्या क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा था 5% का लाभ, यहाँ पे क्या हमको 20% का हानि, तो लिखेंगे हानि, हानि कितना हमसे कह रहा है 20 का। तो निकालेंगे इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा हमारा, विक्रय मूल्य बराबर हमारा क्या होता है
विक्रय मूल्य माइनस हानि, यानी 100 माइनस का 20, यानी विक्रय मूल्य हमारा कितना आ गया 80। कितना आ गया हमारा 80%, यानी विक्रय मूल्य हमारा कितना आ गया 80%। अब क्या कह रहा है कि उसका क्या कह रहा है कि 1280 में क्या किया हानि, 1280 में 20% की हानि पे बेच दिया, तो 1280 का विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 1280 का विक्रय मूल्य बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना 80%। कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा, क्योंकि 100% कोई चीज क्या होती है, उसमें 20% का हानि होगी, तो कितना आ गया हमारा ये 80% आ गया। तो यहाँ से हम निकालेंगे कितना 1280 का, तो 1280 बराबर 80, जहाँ पे क्या परसेंटेज होता है दिया होता है वहां क्या हम करते हैं 100 से भाग दे देते हैं, 100 से क्या करते हैं भाग दे देते हैं, तो ये कहाँ इधर आएगा, यानी ये इधर आएगा, ऊपर नीचे इसका गुणा होगा, इसका क्या होगा यहाँ पे ऊपर नीचे क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, तो क्या आएगा 1280 गुणे 100 बटा क्या हो जाएगा हमारा 80, तो जीरो से जीरो क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल, जीरो से जीरो क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 4 से 4 दूनी 8, और ये कट जाएगा, तो 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, दो आया, दो एक कम दो, तो 2 छंग 12, 2 चौको 8, यानी कितना आ गया ये 640, 640 गुणे कितना आ गया, सॉरी 640 नहीं, ये कितना आएगा, ये आएगा हमारा 64, क्योंकि जीरो हमारा ऑलरेडी पहले कट चुका है, जीरो से जीरो क्या है कट चुका, यानी 64 गुणे क्या आ गया हमारा 64 गुणे 25, तो 25 चौको 100 की जीरो हासिल कितना 10, और 25 छक का 150, और 150 और 10 कितना 160, कितना 160, यानी 1600, यानी उसका क्या हमसे पूछ रहे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य उसका क्या था 1600, क्रय मूल्य बराबर हमारा क्या आ जाएगा 1600, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ जाएगा क्या 1600। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 7। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि एक दूध वाले ने अपनी 2 गायों को 20,000 रुपये प्रति गाय की दर से बेच दिया, यानी एक गाय बराबर कितना 20,000, कितना 20,000, तो दो कितना है गाय, तो 2 गाय, 2 गाय यानी 20,000 गुणे 2, 20,000 गुणे 2, यानी कितना हो गया ये 40,000, कितना हो गया 40,000 हो गया, कितना 40,000 हो गया। अब 40,000, अब अगला क्या कह रहा है कि एक गाय पे उसे 5% का लाभ हो रहा है और दूसरे पे 10% का हानि, तो क्या कह रहा है एक पे उसको 10% 5% का लाभ और दूसरी पे हानि, तो माना यहाँ पे क्या है 5% का लाभ, तो टोटल लाभ कितना होता है, हर किसी चीज पे क्या होता है उसका परसेंटेज 100% होता है, यानी पहले पे मान लिया, पहले पे क्या है 100%, उसे 5% का लाभ हुआ, यानी 100 बराबर 100 प्लस 5 बराबर कितना 105%, तो ये हमारा क्या 105%, तो कितना 20,000 का, तो लिखेंगे हम यहाँ पे क्या 20,000 बराबर 105 बटा 100, क्योंकि जो चीज क्या होती है परसेंटेज में अगर कोई चीज है तो हम क्या 100 से भाग दे देते हैं, तो ये इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी 20,000 गुणे 100 बटा क्या हो जाएगा हमारा 105। अब हम इसको 5 से काट देगा तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 चौको 20, तो कितने जीरो यहाँ पे 3 जीरो, यानी कितना हो गया ये 4,000, कितना हो गया 4,000, तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा 4,000 गुणे 100 बटा क्या है 21, ये हमारा बच गया 4,000 गुणे 100 बटा 21, ये हमारा पहला कंडीशन। अब 21 का क्या करेंगे हम 4,000 में भाग दे देंगे, क्या करेंगे 4,000 में भाग दे देंगे, तो 4,000 गुणे 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 4 लाख हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 लाख बटा 21, 4 लाख में आप 21 से भाग देंगे तो आएगा ये हमारा कितना 19,047 कितना 06, ये आएगा हमारा आंसर, यानी पहले का आएगा किसका, जब हमको 5% लाभ होगा तो कितना आ जाएगा हमको
19,047। अब हमको क्या है, दूसरा दूसरा क्या निकालेंगे हम, 10% की हानि। 10% की जब हानि होगी उसको, तो 20,000 गुणे क्या हो रहा है यहाँ पे, इसको 10% की हानि, यानी 10% की हानि होगी, 20,000 गुणे 100 बटा क्या हो जाएगा, 90। यानी एक जीरो से एक जीरो क्या हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 लाख। 2 लाख बटा कितना, 9। अब जब 9 का आप भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। हर बार कितनी बार, 2 बार। 9 दूनी 18, 2 कितना बचेगा, 2 जीरो उतारेंगे 20, तो कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो है, तो इसका मतलब कितनी बार जाएगा, 5 बार। 2, फिर क्या बचेगा, फिर 2 बचेगा, यानी दशमलव के लायक 0, फिर 2 आएगा, यानी कितना, 22,222 आ जाएगा ये हमारा। अब हमसे क्या करें कि दो गायों का मूल हमने कितना निकाला था, 40,000। दो गायों का मूल कितना है, 40,000। और इसको क्या हुआ, एक 5% का लाभ। तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, कि 5% का लाभ प्लस 10% क्या क्या हानि। तो दोनों के क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। दोनों को ऐड कर लेंगे तो लिखेंगे यहाँ 19,047 प्लस 222, दो दो यानी 22,222। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, इन दोनों को हमारा जोड़ने पे आएगा 41,269। क्या आएगा हमारा, 41,269। और हमको क्या पता है कि दो गायों का मूल कितना था, 40,000। दो गायों का मूल हमको क्या था, 40,000 दिया था। तो यहाँ पे करेंगे हम 40,000, क्या हमको आया है, 41,269। 41,269 माइनस का कितना, 40,000। माइनस का कितना, 40,000। तो इसको नुकसान कितना हुआ, तो माइनस करेंगे इससे। क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे। तो माइनस जब करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, माइनस करने पे आएगा हमको 1,269। कितना आ जाएगा, 1,269, क्योंकि 40, 1,269 क्या ज्यादा, 40,000, 40,000 प्लस 1,269, तो सीधे 1,269, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ जाएगा 1,269। तो आई होप, उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।